नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है। हिंदी पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट 11 की बात करेंगे, हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 11 की बात करेंगे। साथियों, इस क्लास में हम बेहतरीन 15 प्रश्न की बात करेंगे और आज के ये 15 प्रश्न प्रैक्टिस सेट में रहेंगे। बिल्कुल नए कंसेप्ट के प्रश्न करने वाले हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और इसके पहले 10 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्रत्येक प्लेलिस्ट, प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है। साथियों, बात करेंगे प्रथम प्रश्न की। प्रथम प्रश्न के साथ साथ 15 प्रश्न रहेंगे। 15 में से जो भी फीडबैक हो, आप लोग अपना अपना कमेंट फीडबैक अवश्य कीजिएगा। पहला प्रश्न है, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, या बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों का भाषा प्रयोग के अवसर देना। नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, फटाफट अपना फीडबैक करें और अपना कमेंट करें। साथियों, बच्चे के भाषा विकास के लिए जो ज़रूरी होता है वह बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना। मैं प्रत्येक बार आपको कहता हूँ, अवसर देना बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा पेडागॉजी में इम्पॉर्टेंट यह शब्द होता है, अवसर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं भाषा दूसरों तक विचारों को पहुँचाने की योग्यता है। इसमें विचार भाव के आदान प्रदान के प्रत्येक साधन सम्मिलित किए जाते हैं। भाषा का प्रयोग केवल अपने विचारों को बताने के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ नया प्रकट करने के लिए भी होता है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मौखिक भाषा का आकलन खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देता है। तो जो मौखिक भाषा का आकलन होता है वह धारा प्रवाहिता की तीव्रता पर सर्वाधिक बल देता है, सांस्कृतिनिष्ठ शब्दों के प्रयोग पर सर्वाधिक बल देता है, उच्चारणगत शुद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। ये विचारों की क्रमबद्धता की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। साथियों, मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? तो मौखिक भाषा का आकलन विचारों की क्रमबद्धता पर सर्वाधिक बल देता है। डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा, क्योंकि भाषा शिक्षण में आकलन से आशय संवेदात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया माना जाता है, जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। अर्थात आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है, अर्थात शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका अनुभव बांटना व बातचीत करना होता है। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। यह कहानी सुनाने के समय ना हो रहा है, यह हम कहेंगे कहानी पर चर्चा भाषा विकास की अवरुद्ध कर रही है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। साथियों, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे इस कक्षा में पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। साथ ही साथ मौखिक अभिव्यक्ति का विकास विभिन्न माध्यमों द्वारा किया जा सकता है, वार्तालाप के द्वारा, सस्वर वाचन के द्वारा, सस्वर वाचन विधि के द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है और पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण होगा? देखिए, कोई भी कहानी मान लीजिए, उस कहानी में पहाड़ी घाटी का इस्तेमाल हो रहा है और पहाड़ी इलाके से जुड़े और शब्द सोचकर लिखना है बच्चों के लिए। तो ऐसा जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं बुक में, किताब में, कापी में, तो ये किसका उदाहरण कहलाएंगे? संदर्भ में व्याकरण का, शब्द भंडार में विकास का, शब्दकोश का विकास का, या पर्यायवाची
शब्दों से परिचय की बात करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कहानी में अगर पहाड़ी घाटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है और इससे जुड़े जो है शब्द सोचकर लिखने के लिए बात कर रहा है, तो ऐसा अभ्यास प्रश्न जो है संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह अभ्यास जो प्रश्न होगा संदर्भ में व्याकरण का उदाहरण कहला जाएगा। आइए देख लेते हैं पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? कि वह अनुनासिक चिन्हों का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, या वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो आप सभी जानते हैं कि पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। तो आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? कि वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें सही लिखी हुई है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य रचना या अर्थ की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, किसकी बात कर रहे हैं? तो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति पर होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ समझने के साथ साथ जो है अनुप्रयोगों में स्पष्टता आती है, जिससे लिखना आसान होता है। किसके? शब्दों के अनुप्रयोगों पर स्पष्टता आती है, जिससे लिखना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आइए देख लेते हैं सातवां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया प्रश्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है और सिलेक्शन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पढ़ने का प्रारंभ खाली स्थान से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। तो पढ़ने का प्रारंभ अक्षर से ही हो, शब्द से ही हो, वाक्य से ही हो या अर्थ से ही हो। तो पिछले क्वेश्चन हम किसकी बात कर रहे थे, किसका आंसर हमने समझा? समझने की इसलिए कहते हैं समझ कर पढ़ा हुआ जो हमारी बात होती है, ज्ञान होता है, वह स्थायी होता है। तो पढ़ने का प्रारंभ जो है किससे या किस उद्देश्य के लिए शुरू होना चाहिए? अर्थ की बात करेंगे। तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही और किसी उद्देश्य के लिए हो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न क्या है? सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाम शब्दों की अर्थात पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ पाता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है या उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो सार्थक पढ़ते समय कभी कभी क्या करता है? शब्दों की अर्थात पुनरावृत्ति करता है। तो यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। अब क्योंकि समझ के साथ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक बार और क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हमारे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे एग्जाम में भी होता है, क्वेश्चन जब नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, फिर 2 या 3 बार रिपीट क्वेश्चन करते हैं, तब फिर समझ, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, तभी आप सटीक उत्तर दे पाएंगे, सटीक आंसर दे पाएंगे। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना या चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। तो आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक स्तर पर ऐसी गतिविधि जो बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी हो। तो आप जानते हैं घटना का वर्णन करना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, ये तीनों जो है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी हैं। लेकिन कहानी को शब्दशः दोहराना यह मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी हो जाएगा। क्यों होगा? दी गई गतिविधियों में देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी क्या होता है? कहानी को शब्दशः दोहराने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी मानी जाएगी? कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्दशः लिखना या कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। तो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूल पर जो है
बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण गतिविधि होगी वह कहानी का ज्यों का त्यों दोहराना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना भाषा कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग है, वाचन या बोलना। तो बच्चे अपने अनुभवों, भावों, विचारों आदि को लेकर अभिव्यक्त करते हैं, अतः आवश्यक है कि उनके इस भाषा कौशल में दक्षता प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर दिए जाएं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में सुनी गई बात, कविता, कहानी आदि से अपने तरीके और अपनी भाषा में कहने, सुनाने, प्रश्न पूछने एवं अपनी बात जोड़ने के अवसर उपलब्ध होते हैं। 5 प्रश्न और करेंगे, 10 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 15 प्रश्न ये इस प्रैक्टिस सेट पर रहने वाले हैं। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा या विचारों की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो बच्चों को लिखना सिखाने में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है साथियों, वह क्या होता है सभी लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं विचारों की अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि लिखना एक सार्थक गतिविधि तभी बन पाएगी जब बच्चों को अपनी भाषा, अपनी कल्पना और अपनी दृष्टि लिखने की आज़ादी मिलती है। बच्चों को ऐसे अवसर मिले ताकि वे अपनी भाषा और शैली का विकसित कर सके, ना कि ब्लैक बोर्ड, किताबें या फिर शिक्षक के लिखे हुए नकल करते रहें। अर्थात बच्चों पर अपने भाव, विचारों, अनुभवों आदि को व्यक्त करने में व्याकरणिक नियमों, वर्तनी की शुद्धता, सुंदर लेखन, काव्यात्मक भाषा जैसी चीज़ों का दबाव नहीं होना चाहिए। आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, आप पहली कक्षा के अध्यापक हैं और हिंदी के अध्यापक हैं, तो ये बताइए कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि ये सुनी हुई कविता को शब्दशः सुनाएं, या बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, या बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद कविता सुनाएं। तो सभी लोग जानते हैं पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे, कहेंगे कि बच्चों से वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कविता सुनाएं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा शिक्षक तथा छात्र के मध्य भाषाई असमानता को कम करने के प्रयास किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों को घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, वीवीआईपी प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चे को घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा। हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी से अपनी भाषा में कहो, या अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, गीत की बात कर रहे थे अभी। तो बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों के घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से ऐसा कार्य सर्वाधिक प्रभावी होगा कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। क्योंकि जब वह अपनी भाषा में अपनी पसंद का सुनाएगा तो इससे क्या होता है, उससे बच्चे की घर की भाषा का स्थान मिलता है। क्योंकि जो बच्चा आता है विद्यालय तो घर की भाषा से सीखता है, तो अपने जो मन से सुनाएगा, अपनी पसंद से, तो घर की भाषा में ही बच्चा सुनाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रक्रिया से क्या होता है, इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन करने के लिए बच्चों की मातृभाषा की प्रतिभागिता कक्षा में क्या होनी चाहिए, पहचानी होनी चाहिए, और होगी भी, क्योंकि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावी जो कथन हमारा डी दिया गया है कि बच्चे अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत कक्षा में सुनाएं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, या बात कर रहे हैं लेखन की। तो भाषा का अति महत्वपूर्ण जो प्रकार होता है साथियों, वह किसका होता है, वह होता है संप्रेषण की बात करेंगे। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि संप्रेषण के अंतर्गत भाषा के प्रसार में सहायता मिलती है,
संप्रेषण के विभिन्न माध्यम जैसे रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इंटरनेट इत्यादि। इससे क्या होता है, भाषा की प्रसार क्षमता वर्धित की जा सकती है, अर्थात बढ़ोतरी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति को आवश्यक है गतिशीलता की आवश्यक है, ग्रहणीयता की, प्रभाव उत्पादकता की या उच्चारण की शुद्धता की आवश्यकता है। देखिए मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक मतलब जो अपने से बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं, तो मौखिक अभिव्यक्ति अपने विचार जो आप प्रकट करते हैं, ठीक है, अपने अनुमान से वो प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति को आवश्यक क्या है, उच्चारण की शुद्धता की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि इससे साथ ही शब्दावली का प्रयोग एवं सटीक वाक्य का प्रयोग भी आवश्यक अंग होते हैं। और आज का आपका मॉक क्वेश्चन क्या है कि बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव जो है समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको कमेंट करके बताना है कि बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव किससे करते हैं। और साथ ही साथ ये रहे हमारे हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट 15 क्वेश्चन। 15 में से जो भी फीडबैक हो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट सर्वोपरि है, शर्मान है, क्योंकि सिलेक्शन साथियों 101% श्योर एंड प्योर है, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। और मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।